ठीक है, चालू करें। रक्षाबंधन को 24 से 48 घंटों का समय बचा हुआ है और रोशन आनंद सर ने जो कहा था कि अगर बात नहीं बनी आंदोलन में तो हम जो है कमान संभाल लेंगे गर्दनीबाग में। और कल वार्ता हुई आयोग के साथ छात्रों का, और उसके बाद सर कितने संतुष्ट हैं, नहीं है, क्या गर्दनीबाग फिर से जाएंगे, आंदोलन को एक नया स्वरूप देंगे, अगर बात नहीं मानी जाती है तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर जिस तरह से कल बातचीत हुई, क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप और कितना इंतजार करेंगे? देखिए 24 तारीख को भी जो है डीएम महोदय के साथ जो है मीटिंग हुआ, और फिर कल जो है जो सचिव महोदय है प्रत्यय अमृत, उनके साथ जो है मीटिंग हुआ है, और उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि 24 से 48 घंटा में जो है आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी से हमको लगता है कि 24 से 48 घंटा का समय रक्षाबंधन को भी है, और अगर कुछ भी सकारात्मक नहीं होता है तो फिर बच्चों की जो मांग है, देखिए बिहार की आधी आबादी महिलाओं की आबादी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 2005 से लेकर के अपने अंतिम समय तक महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, और वर्तमान के मुख्यमंत्री भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आगे रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महोदय से बिहार की बेटियां, मतलब आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे मांग कर रही है, बिहार एसएससी का एग्जाम 3 बरस से नहीं हुआ है, 2023 में जो है आपको फॉर्म आया है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वो एग्जाम हो। सीएसबीसी बोर्ड जो कि बिहार पुलिस का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उस परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। जब बोर्ड के पास जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि ये तो सरकार हमें आदेश देगी तो हम क्वेश्चन पेपर देंगे, कार्बन कॉपी देंगे और आंसर की देंगे, सब कुछ देंगे। फिर बीपीएसएससी बोर्ड जो बिहार दरोगा का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उस बोर्ड के अध्यक्ष महोदय का भी करना है, सरकार का आदेश आएगा हम सब चीज देंगे। तो जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे एकदम हाथ जोड़ करके हम बिहार की बेटी और बहनों, जो कि आपकी भी बेटी और बहन है, उसके तरफ से हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं कि रक्षाबंधन का आप एक उपहार आप अपनी बहन और बेटियों को दे दीजिए, जो मांग है उस मांग को आप मान लीजिए। इसके अलावे बीपीएससी को लेकर भी, टीआरई 4 को लेकर के छात्रों की कई सारी मांगे हैं, फिर 70वीं बीपीएससी को लेकर के कई सारी मांगे हैं। तो इन सभी मांगों को मान करके जो है बिहार की बेटियों और अपनी बहनों को जो है आप एक रक्षाबंधन का उपहार दे दीजिए। सर अभी जानवी जो है और वो भी बिहार की बेटी है, जानवी जो वहाँ अनशन पर बैठी हुई है वो भी बिहार की बेटी है, और वो अनशन पर आज 1 सप्ताह से बैठी हुई है। सर इसके लिए लड़के कह रहे हैं कि जब तक रोशन सर जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक एक बेटी का इस तरह से बैठना सड़कों पर जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। हम हैं, देखिए होता क्या है कि हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। आपको अगर हम देखें तो जानवी हो गई जो कि आमरण अनशन पर छात्रों की मांग को लेकर के बैठी हुई है, फिर और भी छात्र नेत्री जो कि हमारी बहन जैसी है, जानवी हमारी बहन जैसी है, खुशबू पाठक हमारी बहन जैसी है, ये सब तथा और अन्य भी लड़कियां, संस्थान की भी लड़कियां तथा पूरे बिहार की लड़कियां जो मेरी बहन है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि 24 से 48 घंटा में सकारात्मक कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम रक्षाबंधन के दिन गर्दनीबाग पहुंचेंगे और पहला राखी हम जानवी राय से बनवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है अन्य सभी अपनी बहनों से हम राखी बनवाएंगे, और वहां से जो है बहनों की मांग को और पुरजोर तरीका से हम बुलंद करेंगे। तो गर्दन सर तो क्या सर गर्दनीबाग में इस बार रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है। हमको लगता है कि प्रयास
में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे सरकार तक इन बच्चियों और बच्चों का मांग सरकार तक पहुंचे और पुरजोर तरीका से पहुंचे, ताकि सरकार इनकी बातों को स्वीकार करने को लेकर के जो है स्वीकार करे। सर बहुत सारी चीज़ें हैं कि रक्षाबंधन जो है और भी जगह मनाया जाता है, और सर रक्षाबंधन आप गर्दनी बाग में मनाने की बात कर रहे हैं, वो जगह जहाँ पर सड़क पर लड़के जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर रात में सोते हैं, लड़कियाँ रात में सोती है, ये फैसला क्या सर गर्दनी बाग में जो लड़कियाँ अनशन कर रही है उसके सम्मान में कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर रक्षाबंधन आप सच में मनाना चाह रहे हैं? नहीं, हम जो है छात्रों के सम्मान में कर रहे हैं, छात्रों के समर्थन में कर रहे हैं। हमने अभी आपको क्या बोला, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र पिछले कई दिनों से, संभवतः 13 अगस्त से ही, आंदोलन की शुरुआत 13 अगस्त से ही हुई है, तो छात्र कई दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलनरत है। इस छात्र आंदोलन को, पटना के गर्दनी बाग के छात्र आंदोलन को और मजबूती मिले, इसी वजह से हम गर्दनी बाग में रक्षाबंधन मनाने का फैसला लिए। तो क्या सर रोशन सर के रक्षाबंधन में सिर्फ लड़कियां जाएंगी या फिर सारे लड़के भी जाएंगे? देखिए, लड़कियां तो जाएंगी ही जाएंगी, लड़के भी आने चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां आपकी भी बहन है। वहां पर इन लड़कियों को सुरक्षा देना आपका भी काम है, मेरे साथ साथ आपका भी काम है। तो लड़कियां सब लोग आएंगे, भारी संख्या में आएंगे, ताकि जो है आपको सरकार को आपका आपसी एकता दिख पाए और फिर आपके पक्ष में सकारात्मक निर्णय हो सके। तो सर सारे लड़कियां आएंगी, सारे लड़के आएंगे, या फिर ज्ञान बिंदु की लड़कियां? सभी, पूरे बिहार की लड़कियां आएंगी, पूरे बिहार की लड़कियां, सबको आमंत्रण है मेरे तरफ से, सबको आमंत्रण है मेरे तरफ से। सब लोग आइए और आप अपने हक और अधिकार की मांग को संवैधानिक तरीका से बुलंद कीजिए। देखिए, आपकी मांग जायज है। देखिए, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज जैसे शक्तिशाली सत्ता को झुका दिया, तो आपकी भी मांग जायज है। आपकी मांग में सत्यता है, पवित्रता है। सभी बहनें आए, सभी आए। तो क्या सर ये 26 तारीख का 2026 का रक्षाबंधन जो है ये ऐतिहासिक होगा? ये तो रक्षाबंधन के दिन पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर, बातचीत। धन्यवाद। तो देखिए, रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और बातचीत कर रहे थे, और सर कह रहे थे कि वहाँ पर जो आंदोलनरत लड़कियां हैं उसके सम्मान में, छात्रों के सम्मान में 26 तारीख को पहली राखी जानवी राय से बंधवाने के साथ, जानवी राय वही लड़की है, मैं आपको बता दूं, जो एक सप्ताह से आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, और वहाँ पर सारी लड़कियाँ जाएगी और जानवी राय के साथ सारी लड़कियाँ रोशन सर को राखियाँ बांधेगी, और ये एक विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।